तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीजी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 पॉलिनोमियल से अभी तक एग्जाम्पल 1 तक कर लिया था। अब हम एग्जाम्पल 2 से एग्जाम्पल 8 तक करेंगे। ओके, एग्जाम्पल 2 से एग्जाम्पल 8, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 है ना। तो हम अभी एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। एग्जाम्पल करने से क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो समझ में नहीं आ रहा था वो समझ में आ जाएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें एग्जाम्पल करने के बाद भी समझ में ना आए, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो समझ में आ जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मतलब शुरू में ही ये मत समझ लेना कि कॉन्सेप्ट जो है मैथमेटिक्स के वो समझ में आ जाएंगे। जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। ओके, तो इस वीडियो को इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों देख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का कोई लैंग्वेज नहीं होता, ये एक नंबर का लैंग्वेज होता है। नंबर से खेलते हैं इसमें। सो इसमें आप हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, चलता है। आप देखोगे आपको समझ में आएगा। ओके, सो देखते हैं हम कहाँ थे। एग्जाम्पल 1 हम अभी तक कर रहे थे मल्टीपल टर्म्स का डिवीजन सिंगल टर्म से, है ना। मतलब एक से ज्यादा टर्म होते हैं, उसको सिंगल टर्म, मतलब केवल एक टर्म ही नीचे में रहेगा, उसको हम डिवाइड करते थे। अभी इसमें एग्जाम्पल 2 क्या आ गया कि मल्टीपल टर्म है, उसको मल्टीपल टर्म से डिवाइड करना है। तो इसमें इससे पहले हम क्या करते थे, सिंपल इसको लिख देते थे 2x² + 5x-3 डिवाइडेड बाय, ये हमारा क्या था, ऊपर में जो रहता है डिवाइड के। ओके, और x-2 ये नीचे। अब बताओ, इसमें मल्टीपल टर्म्स तो है बट नीचे में सिंगल टर्म नहीं है। यहाँ पर भी मल्टीपल टर्म है, एक से ज्यादा, मतलब x एक टर्म और -2 दूसरा टर्म। तो यहाँ पर हम अगर ऊपर से कॉमन निकालने का कोशिश भी करें तो वो नीचे से मैच नहीं होगा। ओके, अगर हम यहाँ से कोशिश करें तो कॉमन भी नहीं निकल रहा है ऊपर से भी, और डिवाइड भी नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। इससे पहले वाले क्वेश्चंस को हम कैसे करते थे, वो बहुत सिंपल था, सिंगल टर्म था, ऊपर से हम लोग कॉमन ले लेते थे सभी में से और नीचे से ऊपर को काट देते थे, कैंसिल कर देते थे। लेकिन अब हमें थोड़ा मेथड चेंज करना पड़ेगा डिवीजन का। हम डिवीजन का एक लॉन्ग मेथड पता है हमें। सिंपल नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि 25 डिवाइडेड बाय 4, है ना। ऐसा डिवीजन है ना, ये लॉन्ग मेथड डिवीजन है, हम यही मेथड का यूज करेंगे। जैसे कि देखो 25 को हम यहाँ पे एक बार देख लो ना, 25 डिवाइडेड बाय 4 ऐसा लिखते हैं अगर, तो हम उसको या तो ऐसे ऊपर नीचे भी रख सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो इस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होगा, 25 आता है क्या 4 के टेबल में, 4 के टेबल में 24 आता है, 4 6 24, है ना। तो यहाँ पर हम 4 6 24 लिख देंगे और यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब देखो, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 2 में से 2 गया, 0 बचा। तो यहाँ पर ये जो 25 है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ओके, और यहाँ जो 4 है उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर जो डिवाइड करता है, डिवाइजर। मतलब 25 को डिवाइड कौन कर रहा है, 4, तो 4 क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। और डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा है, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड जो डिवाइड होता है और जिससे डिवाइड करते हैं। 25 से 4 को डिवाइड कर रहे हैं तो 4 क्या है, डिवाइजर, है ना। और जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड। और नीचे में जो बचा कुचा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और यहाँ पर जो आंसर आता है, यहाँ पर जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशंट, QUOTIENT, क्वोशंट। ओके, सो ये 4 टर्म्स को याद रखो। क्या क्या, डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड करेंगे, और जिससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 5 को, 25 को, तो डिवाइजर कहलाएगा। और नीचे में जो बचा उसको रिमाइंडर। और इधर जो आता है, 4 को जिससे मल्टीप्लाई किए, है ना, वो क्या कहलाता है, क्वोशंट। अब यहाँ पर आपको एक रूल पता होगा इसका, है ना। एक रूल है डिविडेंड, एक मिनट मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। ये जो 25 है, 25 क्या है, डिविडेंड, है ना, बराबर क्या होता है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट मतलब 6, और इसके बाद प्लस क्या करेंगे हम, 1। ओके, मतलब रिमाइंडर को हमने प्लस कर दिया, यहाँ पर डिवाइजर और क्वोशंट दोनों को मल्टीप्लाई किया और प्लस क्या कर दिया, रिमाइंडर। तो वो जो आएगा सॉल्व होके वो आएगा हमारा डिविडेंड, है ना। तो देखो 6 4 24 प्लस 1 क्या हो गया, 24 प्लस 1 25। तो ये हमारा एक फॉर्मूला देता है कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट, QUOTIENT, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, प्लस रिमाइंडर।
ये हमारा फॉर्मूला, ये आपको छोटे क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, तो ये हमारा यूजफुल है। ओके, बहुत यूजफुल है। तो अब हम ये मेथड का यूज करेंगे मल्टीपल टर्म्स को मल्टीपल टर्म से डिवाइड करने के लिए। ओके, ध्यान रखना, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। तो याद रखना, इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ नीचे में भी मल्टीपल टर्म है। हम क्या करेंगे, इनको इस फॉर्म में लिखेंगे। देखो क्या, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ओके, अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि किसको किससे डिवाइड करना है? यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिवाइड पॉलिनोमियल दिस, मतलब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से, बाय द पॉलिनोमियल दिस x माइनस 2, इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। मतलब जिसको डिवाइड करना है वो है क्या, डिविडेंड। देख लो, इसके अंदर जो भी है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इसको डिवाइड करना है किससे, बाय x माइनस 2। ओके, x माइनस 2, तो x माइनस 2 क्या हो गया, डिवाइजर। ओके, डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो हमें इस मेथड का यूज करना है। तो अब देखो यहाँ पर हमें इस मेथड का यूज कैसे होता है। सबसे पहले जो डिवाइजर का फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है, x, और डिविडेंड का क्या है, फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर। तो हम पहले उनको अलग से यहाँ पर 2x स्क्वायर को लिखेंगे डिविडेंड का, और फर्स्ट टर्म क्या है, x, किसका, डिवाइजर का, उसको लिखेंगे x, ये 2 है ना। अब देखो यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो डिवाइड कर दो सिंपली, 2x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ से नीचे से एक x कट गया, क्या बचा, 2x, है ना। तो 2x जो मिला हमें, उसको सीधा हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। 2x को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, जो डिवाइजर है पूरा x माइनस 2, उसको x माइनस 2 को इस 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2x। ओके, 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस स्टेप को ध्यान देना, ये सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। अब 2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, एक बार x से होगा, एक बार 2 से होगा। तो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर, है ना। उसके बाद माइनस, देखो इसका साइन प्लस है, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे। ओके, प्लस है यहाँ पे, और इसका साइन क्या है, माइनस। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 2 2 ज़ा 4 और x 1 ज़ा x, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये x हमें क्या मिला, 2x स्क्वायर माइनस 4x। तो इसको हम क्या करेंगे, इस डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो क्या हमने क्या किया, पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया। ओके, डिविडेंड को ऊपर में रखा और डिवाइजर को के फर्स्ट टर्म को नीचे रखा, और डिवाइड करके जो आया हमें 2x, है ना, क्वेश्चन हो गया ये जो आया। तो ये जो आया उसको हमने यहाँ लिख दिया, और इसी से हमने क्या किया, डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 2x आया था उसको डिवाइजर, x माइनस 2 क्या है, डिवाइजर है, उससे मल्टीप्लाई किया, और फिर हमें एक नंबर मिला 2x स्क्वायर माइनस 4x। इसको क्या करेंगे, हम इसके नीचे लिख देंगे डिविडेंड के, क्या, x स्क्वायर वाले नंबर पे x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, मतलब 2x स्क्वायर इस वाले x के स्क्वायर के नीचे, 2x स्क्वायर और फिर 4x, x के नीचे माइनस 4x ना, साइन के साथ माइनस 4x। अब सॉल्व करो, यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है ऊपर से नीचे को। तो देखो, सब्ट्रैक्ट जब लिखेंगे यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, है ना। सब्ट्रैक्ट जब लिखेंगे, माइनस जब साइन डालेंगे यहाँ पर, तो इसको मान लो ये ब्रैकेट में है, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो इनका साइन क्या हो जाएगा। अब इस 2x स्क्वायर का साइन है यहाँ पे प्लस, कुछ नहीं था मतलब क्या है, प्लस था। अब यहाँ पे माइनस जब ब्रैकेट ओपन हो गया तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर के साथ पहुंच गया, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। यहाँ पे हम लिखेंगे, नीचे में लिख रहे हैं लेकिन मानेंगे कि 2x स्क्वायर का साइन क्या हो गया, माइनस हो गया, और 4x का साइन माइनस था, वो क्या हो गया, प्लस, है ना, प्लस। अब सॉल्व करते हैं, 5x में से 4x गया, सॉरी दोनों का साइन पहले देखो, इसका साइन प्लस है और 4x का पहले तो माइनस था, बट अब क्या हो गया, प्लस हो गया। मतलब अब ये वाला साइन अब इसके ऊपर अप्लाई है ना, तो दोनों का साइन प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। 5 + 4 9 होता है ना, 9। तो फ्रेंड्स वो वाला मार्कर चल नहीं रहा है, इसलिए मैं ब्लैक मार्कर यूज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर 5 + 4 क्या हो गया फ्रेंड, 9, और x हमारा यहाँ पे आ जाएगा, x स्क्वायर नहीं होगा, 5x + 4x, 5 चॉकलेट्स प्लस 4 चॉकलेट्स, 9 चॉकलेट्स, x को मैंने चॉकलेट्स बोला तो 9 चॉकलेट्स। ओके, अब यहाँ को सॉल्व करो, 2x स्क्वायर का साइन प्लस है और यहाँ पर 2x स्क्वायर का साइन माइनस हो गया है, पहले कुछ नहीं था बट माइनस का साइन आने के बाद ही माइनस हो गया, तो साइन को मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, दोनों नंबर सेम है, 2x स्क्वायर सेम है, इसलिए दोनों क्या हो गए, कट गए, और ये -3 जो बचा था ऊपर में उसको हमने लिख दिया। अब ध्यान दो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमें कुछ मिल गया है ना, रिमाइंडर मान सकते हो। अब इसमें से फर्स्ट टर्म, ओके, फर्स्ट टर्म और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म, इसको इससे डिवाइड करेंगे,
जैसे कि यहाँ पे हमने डिवाइड किया ना 2x² बाय x, वैसे ही अब 9x डिवाइडेड बाय x करेंगे। अब क्या मिलता है देखो, यहाँ पे x एक ही था तो कट गया ऊपर नीचे से, बचा क्या 9। तो अब हम क्या करेंगे, इस 9 को इस डिवाइजर से x-2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। यहाँ पे नीचे में लिखता हूँ ना, 9 वन ज़ा, यहाँ पे 9 को हम पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x के बगल में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो 9 वन ज़ा 9 और x क्या है, ये भी x वन ज़ा x है ना। अब यहाँ पर माइनस साइन है 2 का और यहाँ पर 9 का साइन है प्लस, माइनस प्लस माइनस, 9 टू ज़ा 18, हमें क्या मिल गया 9x माइनस 18। इसको हम कहाँ पे लिख देंगे, इसके नीचे। हमने क्या किया, इसको जो आया था पहले, तो ये 9 जो आया है उसको यहाँ पे लिख दो साइन के साथ, प्लस 9 आया है ना, प्लस 9 आया है तो प्लस 9, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है 9 है ना। अब ये जो आया 9x माइनस 18, उसको इसके नीचे लिख देंगे 9x माइनस 18। अब सब्ट्रैक्ट करो, तो जैसे ही माइनस लिखा मैं, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस था वो प्लस हो गया और ये प्लस था वो माइनस हो गया। ओके, अब 9x में से 9x गया 0, और देखो इसका 3 का साइन माइनस और 18 का साइन प्लस, माइनस प्लस माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। 18 में से 3 गया 15 बचा, 15, बट बड़े का साइन है प्लस, इसीलिए प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएंगे मतलब प्लस है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें फाइनली देखो रिमाइंडर जो आया उसके साथ x नहीं है, यहाँ पर x है इसका डिवाइजर का। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें कब काम खत्म कर देना है, कब हमें पता चलेगा कि ये सॉल्व हो गया, रुक गया। तो इसके लिए आप ध्यान देना, रिमाइंडर को तब तक देखना जब तक कि रिमाइंडर का x का पावर 0 ना हो जाए, या फिर डिवाइजर से छोटा ना रहे पावर। x डिवाइजर के एक्सपोनेंट को देखना, उसका हाईएस्ट डिग्री और रिमाइंडर का हाईएस्ट डिग्री बराबर नहीं होना चाहिए। रिमाइंडर का हाईएस्ट डिग्री x का जो डिग्री होता है एक्सपोनेंट है ना, वो छोटा होगा, लेस देन इससे डिवाइजर से, डिवाइजर के एक्सपोनेंट पावर से छोटा होगा रिमाइंडर का एक्सपोनेंट। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 0 है, याद रखना। x का पावर 0 का मतलब होता है 1 है, और x का पावर 1 मतलब x। यहाँ पर x है तो इसका पावर क्या है 1, और अगर x नहीं है मतलब हम क्या मानेंगे, यहाँ पर x का पावर 0। तो यहाँ पे x का पावर 0 है, यहाँ पे x का पावर 1 है। अब हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसका पावर 0 हो चुका है। ओके, 0 मतलब इसके टेबल में अब वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि किसी भी के टेबल में तब आता है कोई नंबर जब वो बड़ा हो, इससे बड़ा होगा तभी तो इसके टेबल में वो आता। लेकिन यहाँ पर ये खुद छोटा हो गया इससे, तो इसके टेबल में क्या आ पाएगा, वो नहीं आ पाएगा। मतलब यहाँ पर ध्यान देना, एक्सपोनेंट अगर छोटा हो इसके एक्सपोनेंट से, मतलब वेरिएबल x, यहाँ पे भी वेरिएबल x, इसका पावर 0 है, इसका पावर 1 है, तो हम अब सॉल्व नहीं कर सकते। इससे छोटा होगा तो काम खत्म, स्टॉप वहीं पर भी। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोसेस, पूरा मैंने समझा दिया कि आपको डिवीजन कैसे करना है। अब हम फटाफट एग्जांपल 3 4 5 6 7 8 ओके फटाफट करेंगे। ओके, सो ये प्रोसेस को अच्छे से नोट कर लो स्टेप बाय स्टेप। ओके, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है, क्योंकि यहाँ पे x कुछ भी नहीं है, मतलब x का पावर क्या है 0, मतलब ये जो नंबर है वो कांस्टेंट हो गया, और ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल हो गया। यहाँ पे इसको टर्म, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, टर्म, याद रखना। ठीक है, तो इनको नोट करो, उसके बाद हम एग्जाम्पल 3 करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना, नए नए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। जो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है वो अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा, अगले क्वेश्चन में जो समझ में नहीं आ रहा है वो और अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और समझने का प्रयास करते जाएंगे। ऐसा मत समझना कि समझ में नहीं आ रहा है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको करते जाना करते जाना। अब देखना, आप जब पूरा एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना चैप्टर, भले ही जितना भी समझ में आए ना आए, करते जाना, कोशिश करना लेकिन समझने का। तो चैप्टर करने के बाद ना आपको लगेगा अरे मैं पहले वो वाला चीज समझ नहीं पाया था, लेकिन इधर आने के बाद मुझे वो चीज समझ में आ गया। तो वही है, पहले से देख के डरना नहीं है कि कठिन है करके, बहुत सिंपल है, हम करते जाएंगे और बिंदास होके करेंगे। ओके ठीक है, तो इसको नोट करो अच्छे से, उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे।